हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में फोर्थ यूनिट में हम लोग अभी तक देख रहे थे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में फ्यूज रिंग के एग्जांपल्स। ठीक है, अगर हमें याद हो पहला हमारा क्लासिफिकेशन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का, तो हमने देखा था उसमें कि जो फ्यूज रिंग्स थी उनको हम फ्यूज की बात कर रहे थे, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सब हमने एग्जाम्पल देखे। एक हमने एग्जाम्पल देखा था बायफिनाइल मीथेन ना, बायफिनाइल सॉरी, जस्ट ऐसे करके यहाँ से दो फिनाइल रिंग अटैच थी। ठीक है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल जो भी बोलते हैं। लेकिन अब हम एक एग्जांपल, ये दो रिंग्स का एग्जांपल एक और देखते हैं जिसका नाम है हमारा डाइफिनाइल मीथेन। यानी कि ये जो डाइफिनाइल रिंग है, दो फिनाइल रिंग्स हैं जो कि अटैच्ड है मीथेन से। यहाँ पर आप CH2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए हैं किससे? दो फिनाइल रिंग से। तो इसको कहेंगे डाइफिनाइल, यानी दो फिनाइल मीथेन के ऊपर लगा हुआ है। ऐसी एक एग्जांपल अभी हम आगे और देखेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन का। ठीक है, तो वहां पर तीन फिनाइल रिंग होंगी, एक और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपकी वो वाली कैटेगरी है जो कि फ्यूज रिंग नहीं है। ठीक है तो पॉलीन्यूक्लियर लेकिन फ्यूज नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले डाइफिनाइल मीथेन की सिंथेसिस और उसकी रिएक्शन और यूजेस को देखेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स ट्राइफिनाइल। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं तो पता चल गया दो फिनाइल रिंग लगी हुई हैं। ठीक है, मीथेन ग्रुप से। और अगर इसकी हम नंबरिंग करते हैं तो पहला कार्बन तो यही काउंट करेंगे फिनाइल रिंग का जहां से हमारा ग्रुप कोई लगा हुआ है। फिर सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ऐसे ही इसके ऑपोजिट साइड में वन ये होगा, क्योंकि हम दूसरी रिंग की बात कर रहे हैं तो इसे वन डैश नाम दे देते हैं। वन, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश। अभी इन नंबरिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ने वाली है जब कोई रिएक्शन इनके ऊपर होगी और हमें बताना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे हुई है। ठीक है, तो ये इसका आईपैक नेम हो जाता है। अच्छा, टॉलीन आपने देखा होगा, टॉलीन में बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है। और अगर हम कहीं पर भी वहां से एक हाइड्रोजन हटा दे तो हम उसे बोल देते हैं बेंजाइड्राइल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे ही इसको यहाँ पर बेंजाइड्राइल के ऊपर क्या लगा हुआ है? बेंजीन लगा है, तो इसे हम बोल सकते हैं बेंजाइल बेंजीन। ठीक हो गया, तो बेंजाइल ग्रुप ये हो गया और उस पर बेंजीन लगा हुआ है, बेंजाइल बेंजीन। राइट, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि दो बेंजीन रिंग बनी है, यहाँ CH2 और यहाँ CH2, तब भी गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है, उस टाइम पर ये फोर्थ पोजीशन आ जाती है आपकी 1 2 3। तो डोंट बी कंफ्यूज, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है खास, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे ही इधर अगर इसको काउंट करोगे तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शन से पहले हम इसकी सिंथेसिस देखेंगे। तो हम देखेंगे कि पहली हमारी प्रिपरेशन है जिसको हम बना रहे हैं। बेंजाइल क्लोराइड लिया है एक हमने, और एक हमने ले लिया है बेंजीन। इसको AlCl3 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो इसको फ्रिडल क्राफ्ट कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट कंडेंसेशन तो होता क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये अटैच हो जाएगा, ये वाला यहाँ पोजीशन, इस पोजीशन से ये कार्बन एटम अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये इस पोजीशन से डायरेक्टली, और हमारा बन जाता है डाइफिनाइल मीथेन। राइट, नेक्स्ट हम इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं बेंजोफिनोन से। ठीक है, अब आप देखोगे, अगर बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है ना।
तो इसे रिमूव करके हमें CH2 लगाना है इसकी जगह पे। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करें? ठीक है, तो अगर हम ये रिएजेंट यूज करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारी कहलाती है वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। तो ये वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, और अगर हम जिंक, Hg और HCl की प्रेजेंस में करते हैं तो क्लेमेंसन रिडक्शन। तो जो वोल्फ क्रिश्नर थे उन्होंने HI फास्फोरस की प्रेजेंस में 160 डिग्री पे करा दिया, तो उनके नाम से रिएक्शन रिडक्शन बन गई। ठीक है, ऐसे ही क्लेमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट चेंज है ZnHg HCl। तो इनमें से जो भी आप अकॉर्डिंग रिएजेंट लोगे उसके अकॉर्डिंग आप उस रिएक्शन का नाम दे दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको अगर क्लेमेंसन रिडक्शन कराना है तो आपने रिएजेंट ले लिया, ठीक है, और आपका बन गया ये आपका प्रोडक्ट। क्या हो के CO ग्रुप पे आपका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है डाइफिनाइल मीथेन। ओके, नेक्स्ट हम इसको बना सकते हैं फ्रॉम बेंजीन एंड बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, वैसे तो इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, कई चीज़ों से मिला मिला के हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम कुछ ही लेंगे, और ये इसी में नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेंजीन और बेंजाइल अल्कोहल। जैसे बेंजाइल अल्कोहल ले लिया हमने और बेंजीन ले लिया, उसको H2SO4 की प्रेजेंस में और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया है। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, यहाँ पर कॉन्ट लिख लीजिए, राइट। इसको उसके बाद हमारा जो होता है डाइफिनाइल मीथेन बन जाता है। तो ये इसकी थी कुछ सिंथेसिस। ऐसे ही ये रिएक्शन जो है, इसकी सिंथेसिस जो है, आप बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड से भी कंडेंसेशन करके बना सकते हो, बेंजीन और डाइक्लोरोमीथेन का कंडेंसेशन करके बना सकते हो। तो बहुत सारे इसके प्रोसीजर्स हैं जिनसे ये बन सकता है। फिलहाल हम इतने ही अभी इसमें लेते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसकी रिएक्शंस की तरफ। तो रिएक्शंस में हम देखेंगे हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं रिएक्शंस के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी होंगी इसमें, बिकॉज यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हमें देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर हमें जो मैक्सिमम रिएक्शंस देखने को मिलेंगी इस CH2 के ग्रुप के ऊपर देखने को मिलेंगी, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लोकलाइज्ड हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसलिए जो रिएक्शन होगी वो ये फेवरेबल होगी, मतलब ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शंस में। तो अगर हम जैसे नाइट्रेशन की बात करते हैं, नाइट्रेशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इसमें। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर अब CH2 लगा हुआ है तो पैरा डायरेक्टिंग होता है NO2 जो जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो CH2 की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आके लग जाता है, राइट। तो फिर अगर इसको हम फर्दर रिएक्ट कराते हैं तो इस जो 4' पोजीशन है, ये तो 4th पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस 4' पोजीशन पे जाके फर्दर ये अटैच हो जाता है। ठीक है, अगेन हम यही रिएजेंट लेंगे, इसी रिएजेंट से दोबारा रिएक्शन होगी तो 4' पे भी हमें NO2 मिल जाएगा। तो इस टाइम पर इसका नेम क्या हो जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे तो बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल है पूरा ये, इसको अगर हम देखेंगे तो ये बेंजाइल ग्रुप है, 1 बेंजाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और अगर दोनों ही पोजीशन पे जाके NO2 लग जाता तो उस टाइम हम इसे कहते हैं 4,4- डाई नाइट्रो फिनाइल मीथेन। ठीक है, डाई नाइट्रो डाई फिनाइल मीथेन, राइट। ठीक है, इसे देख ही लीजिए लिखे। तो दो सेकेंड पोजीशन पे यहाँ दोबारा से हमने H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस में फिर रिएक्शन कराई तो 4' पोजीशन पे भी हमारा नाइट्रो ग्रुप लग गया और ये कहलाएगा 4,4- डाई नाइट्रो डाई फिनाइल मीथेन। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हेलोजिनेशन। अगर हम कराते हैं, अगर हम याद करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हेलोजिनेशन कराते हैं अगर हम, ठीक है, तो AlCl3, FeCl3, FeBr2 इस सारे रिएजेंट्स की प्रेजेंस में अगर हम कराते तो अगेन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता और इन्हीं पोजीशंस पे हमारी रिएक्शन होती, क्लोरीन ब्रोमीन हमारी बेंजीन के ऊपर ही लगती। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन होती है फ्री हाइड्रोजन के ऊपर, जो कि, ठीक है, इसे एलिफेटिक कार्बन भी कह सकते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली अटैच तो है लेकिन रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर ब्रोमिनेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हमने देख लिया, एक हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो दो हाइड्रोजन थे हमारे पास, यहाँ पर रिएक्शन हुई है और यहाँ से रिमूव होके यहाँ हमें कीटो ग्रुप मिल गया है, तो ये हमें मिल गया है बेंजोफिनोन। ठीक है, अच्छा, इसको कहेंगे डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। राइट, नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें, साइक्लाइजेशन की बात करें, अगर हम सीधे से अपने डाइफिनाइल मीथेन को रेड हॉट ट्यूब में ले लें तो साइक्लाइजेशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये CH2 तो ऐसा ही रहेगा, बस क्या होता है यहाँ से दो हाइड्रोजन जो है यहाँ से हटके यहाँ साइक्लाइज्ड रिंग फॉर्म कर देते हैं, तो ये साइक्लाइजेशन हो जाता है और यहाँ पर फ्लोरीन बनती है। फ्लोरीन बोलते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। राइट, तो ये थे इसकी कुछ रिएक्शंस, और भी रिएक्शंस पॉसिबल हैं नो डाउट, और इनके डेरिवेटिव्स भी बनते हैं, जैसे बेंजोफिनोन बना। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। तो पहला तो यूज इसका यही हो जाता है कि यूज एज अ डाई। ठीक है, दूसरा है कि इसका जैसे एक डेरिवेटिव है जिसे हम बोलते हैं डाई फिनाइल मीथेनॉल। ठीक है, तो डाइफिनाइल मीथेनॉल जो होता है परफ्यूम्स में यूज होता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में, और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। राइट, और इसका क्या यूज हो सकता है कि एज इन सिंथेसिस में यूज होता है बहुत सारे कंपाउंड्स की, जो कि हमारे ड्रग होती हैं, कई एंटीहिस्टामिन्स होती हैं, सिंथेसिस ऑफ एंटीहिस्टामिन्स एंड एंटी एलर्जिक्स। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स वगैरह वगैरह, इन सब की सिंथेसिस में भी इसको यूज किया जाता है। अच्छा, इसको हम प्रोडक्शन ऑफ एग्रोकेमिकल्स भी इन द यूज कर सकते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रोकेमिकल्स, used in the production of agrochemicals, right? तो प्रोडक्शन ऑफ एग्रोकेमिकल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस टाइप की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, और जेट फ्यूल्स में भी जेट के फ्यूल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उनमें भी यूज़ किया जाता है। एज अ सॉल्वेंट भी इसके डेरिवेटिव्स बहुत सारे होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डाइफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन, और हमारा ये जो 4th यूनिट है ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो इसको आप लोग रीड करिए, पढ़िए, और तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय।